नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। भारतीय क्रिकेट को बुलंदियों पर ले जाने वाले जगमोहन डालमिया का पार्थिव शरीर कोलकाता में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। बड़ी तादाद में लोग जगमोहन डालमिया को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको कोलकाता की दिखा रहे हैं, जहां पर ईडन गार्डन मैदान में बीसीसीआई के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया का शव रखा गया है। सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान जगमोहन डालमिया को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कोलकाता में राजकीय सम्मान के साथ जगमोहन डालमिया का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल रात कोलकाता के अस्पताल में उनका निधन हो गया है। क्रिकेट के तमाम दिग्गज जगमोहन डालमिया को अंतिम विदाई देने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। जगमोहन डालमिया गुरुवार को अस्पताल में भर्ती हुए थे। उनकी तबीयत खराब हुई थी। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके बाद उनकी तबीयत नहीं ठीक हुई। हालांकि डॉक्टर्स ने हार्ट अटैक से इनकार किया था, लेकिन बाद में ये कहा गया कि जगमोहन डालमिया को स्टंट लगाए गए हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया के अंतिम दर्शनों के लिए लोग उमड़ रहे हैं। कोलकाता के मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम में जगमोहन डालमिया का पार्थिव शरीर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। क्रिकेट जगत से जुड़े हुए लोग जगमोहन डालमिया को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। 75 साल के थे जगमोहन डालमिया। काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे और इसी साल मार्च में बीसीसीआई के वो अध्यक्ष बने थे दूसरी बार। तो जगमोहन डालमिया का अब से कुछ देर बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस वक्त उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल की ये रिपोर्ट। बीसीसीआई प्रेसिडेंट जगमोहन डालमिया का पार्थिव शरीर इस समय क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल में रखा है, जहां शाम 4 बजे तक रखा जाएगा। 3 बजे के आसपास गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनको विदाई दी जाएगी। इस भावभीनी विदाई में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर देश विदेश के कई लोग भी शामिल हो रहे हैं, जिसमें अनुराग ठाकुर, रवि शास्त्री, राजीव शुक्ला से आरंभ करके ऐसे कई लोग हैं जो क्रिकेट की दुनिया में खास तौर से बीसीसीआई के आला अधिकारी भी रहे हैं। खेल जगत से सौरव गांगुली से लेकर लक्ष्मीचंद शुक्ला जैसे कई खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं। जगमोहन डालमिया की जिंदगी जैसी भी रही हो, जिस तरह से उन्होंने लड़ाई करके क्रिकेट को अपनी पहचान और उस मुकाम तक पहुंचाया है, उस पर श्रद्धांजलि देने के लिए इस समय देश विदेश से लोग आ रहे हैं। और यही बताता है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में न सिर्फ क्रिकेट को अपनी पहचान दिलाने के लिए संघर्ष किया, बल्कि उसे एक ऐसी पहचान दिला दी जिसमें वो विश्व का सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम बन गया। कैमरामैन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। जगमोहन डालमिया हमारे प्रेरणा स्रोत थे। डालमिया जी के जाने से क्रिकेट जगत को एक बड़ी क्षति पहुंची है। एक बहुत बढ़िया खेल एडमिनिस्ट्रेटर जिनको देश और दुनिया भर में जाना जाता था, जिन्होंने देश के अंदर और विदेश में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है। आज उनके जाने से क्रिकेट की दुनिया को एक बड़ा क्षति पहुंची है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ी क्षति है, सीएबी को, बीसीसीआई को और पूरे क्रिकेट जगत को उनके जाने पर इस दुखद घटना पर बहुत अफसोस भी है। और मेरा मानना है इसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। जगमोहन डालमिया की भरपाई कोई नहीं कर पाएगा, अनुराग ठाकुर ये कहते हैं। जगमोहन डालमिया मतलब बंगाल क्रिकेट से लेकर बीसीसीआई और आईसीसी तक सबसे कामयाब प्रशासक। क्रिकेट की दुनिया ने सिर्फ एक बीसीसीआई अध्यक्ष नहीं बल्कि एक बेमिसाल शख्सियत को भी खो दिया है। डालमिया को करीब से जानने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव से बात की है हमारी संवाददाता अतीत शर्मा ने। भारत के पूर्व कप्तान और कोच कपिल देव जी हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल जी, दुख की घड़ी है और आपकी तो तमाम मेमोरीज होंगी जगमोहन डालमिया के साथ जुड़ी हुई। जी, बहुत सारी अच्छी यादें हैं जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं और शायद मैं ये कहूँगा जब मैं क्रिकेट खेलता था तो वो बहुत एक्टिव थे, उसके बाद भी एक्टिव रहे। उनसे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं मिल सकता। बहुत कम होता है कि इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हों और जो प्लेयर के हित के बारे में सोचें। तो
मैं तो ये कहूँगा कि बहुत बुरा भी लग रहा है और क्रिकेट बोर्ड को भी ये जो समय है, वक्त है, वो बड़ा ध्यान से आराम से बिताना होगा। और फैमिली के लिए तो बहुत ही बड़ी दुख की बात है कि जिस इंसान ने इतना काम किया हो वो चले जाए। कैसे उनको हैंडल करेंगे? मैं तो भगवान से यही चाहूँगा कि बहुत उनको ताकत दें, हिम्मत दें कि वो अपने आप को संभाल सकें। 1983 का वर्ल्ड कप आपने जब जीता तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा नहीं था, लेकिन उसके बाद जगमोहन डालमिया, इंद्रजीत सिंह बिद्रा दोनों ने हाथ मिलाया और उसके बाद बोर्ड में पैसा आया, खिलाड़ियों के पास भी पैसा आया। जी, काफ़ी मेहनत की। और देखिए, पैसा आना तो ठीक है, एक सोच रखना, और उन्होंने ये सोच थी कि हम इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं। आईसीसी को भी उन्होंने बहुत मेहनत की। अगर आईसीसी आज इस मुकाम पर है तो मैं ये कहूँगा कि सिंगल हैंडेडली बिंद्रा के हक़ में जाती है सब बातें, क्योंकि उन्होंने पैसे लाने से काफ़ी चीज़ें बदलती हैं, और पैसे लाए और पैसे को अच्छे इस्तेमाल किया। तो बहुत मेहनत की उन्होंने। मुझे याद है कि वो 18-18, 20-20 घंटे काम किया करते थे। उनके सबसे बड़ी बात थी कि उनके टेबल से कोई भी पेपर बिना देखे नहीं जाता था। वो कॉमा से लेके फुल स्टॉप तक उनको अहमियत थी उस बात की, और कॉन्ट्रैक्ट में वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। इसलिए ज़्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन काम करने का उनका तरीका बहुत ही खूबसूरत था और सबको लेके चलते थे टीम को। उसी दौरान शायद प्लेयर और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छी सी दोस्ती हुई, जिसका आज रिज़ल्ट नज़र आता है। जब आप खिलाड़ी के तौर पर, कप्तान के तौर पर, फिर उसके बाद कोच के तौर पर, कुछ ऐसी मेमोरी है दर्शकों के साथ जो शेयर करना चाहेंगे, जो आपको एक अलग से याद आती है कि जगमोहन डालमिया के साथ ऐसी कोई याद हो? जी, किताब लिख सकता हूँ, क्योंकि जब मैं क्रिकेट खेला कि शुरू से आखिर तक ये या सेक्रेटरी थे या बड़े स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो ऐसा नहीं कि यादें कम हैं। बस इतना ही कहूँगा कि उनका जो काम करने का तरीका था, कभी कभी हम उलझ भी जाते थे, क्योंकि उनका काम करने का तरीका बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत डिटरमिन होते थे। जो वो कहते थे कि इस को इसी तरह करना होगा, क्योंकि वो पेपर के आधार पे काम करते थे। और कभी कभी हम कहते थे कि जगमोहन जी, ऐसा नहीं होता कि आप कीजिए, हो जाएगा। लेकिन उनका एक अलग एथिक था काम करने का, और मैं कहूँगा कि बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप कह रहे हैं कि एक दो कहानियाँ, हज़ारों कहानियाँ हैं। जब भी कभी वक्त मिलेगा, आज वो वक्त नहीं है। आज तो हम यही कह सकते हैं कि उनकी फैमिली को स्ट्रेंथ दे, और क्रिकेट बोर्ड इस हादसे को स्ट्रांगली हैंडल करने की कोशिश कीजिए। जब बड़ा इंसान जाता है तो बहुत सारी इमारतें हिल जाती हैं, तो कैसे हम क्रिकेट बोर्ड को संभाल पाएंगे, वो उसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। कपिल जी, आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ अतीत शर्मा, दिल्ली, आज तक। और इस वक्त अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव शरीर कोलकाता में रखा हुआ है। जगमोहन डालमिया का क्रिकेट जगत से जुड़े तमाम लोग पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, CAB, BCCI, ICC, BCCI दुनिया का सबसे मालदार, सबसे अमीर बोर्ड बनाया, लेकिन हम तमाम मुद्दों पर आपसे चर्चा करें। बात उठाना चाहेंगे कपिल देव जी की बात से। उन्होंने कहा कि जब कोई बड़ा जाता है तो उसकी विरासत को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है विक्रांत, और हम कैसे संभालेंगे इस दिशा में हमें सोचना होगा। क्या वाकई एक वैक्यूम, जो अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि ये इतनी बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति कर पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा, अब आ चुका है BCCI? विक्रांत, सही शायद पूरी तरह से ये सच नहीं है जी। ये सही है कि आज की जनरेशन उस जगमोहन डालमिया को नहीं जानती जो खूंखार थे क्रिकेट जगत में। वो किसी कमरे में घुसते थे तो बाकी क्रिकेट बोर्ड जो थे वो थर्रा उठते थे। उनका विजन था 80 के दशक में, 90 के दशक में, जिसने क्रिकेट दुनिया में इतना पैसा ला कर दिया। लेकिन अब देखिए, उसके बाद एक्सपैंड ही हुआ है।
और वो जगमोहन डालमिया जो है 2004 के बाद हमें दिखे नहीं। अब दोबारा बोर्ड प्रेसिडेंट बने, इस साल वो इलेक्ट होकर दोबारा बने, लेकिन हकीकत ये है कि ये वो जगमोहन डालमिया थे ही नहीं जिसने भारत को सुपर पावर बनाया था। एक दो बातें मैं आपको बताऊंगा। कपिल देव जैसे खुद कह रहे थे, वर्ल्ड कप जीत कर आए 1983 में, बोर्ड के पास 10 रुपए नहीं थे खिलाड़ियों को देने के लिए। लता मंगेशकर ने अगर वो कॉन्सर्ट ना किया होता तो वर्ल्ड कप विनिंग टीम को 1-1 लाख रुपया नहीं मिलता। लेकिन एनकेपी साल्वे जो कि उस वक्त बोर्ड प्रेसिडेंट थे, उनकी इंसल्ट हुई थी। लॉर्ड्स में जब फाइनल हुआ तो 2 एक्स्ट्रा टिकटें चाहिए थी बोर्ड प्रेसिडेंट को, लेकिन वहां पर मना कर दिया गया। वो इंसल्ट होकर वापस आए और उन्होंने जगमोहन डालमिया और आईएस बिंद्रा दोनों को कहा कि वर्ल्ड कप भारत में लेकर आना है। 1987 का वर्ल्ड कप भारत आया, पाकिस्तान आया। और डालमिया की सबसे बड़ी बात थी उनकी क्रिकेट डिप्लोमेसी। अब क्रिकेट डिप्लोमेसी हम बात करते हैं सरकारों के बीच, लेकिन असली सही मायनों में भारत पाकिस्तान की जो क्रिकेट डिप्लोमेसी थी वो जगमोहन डालमिया और बिंद्रा ने शुरू की थी। जब भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे तो दोनों क्रिकेट बोर्ड्स जो थे वो भाई भाई थे। 1987 का वर्ल्ड कप, 1996 का वर्ल्ड कप, उसके बाद जब वो आईसीसी प्रेसिडेंट बने और जब वो बोर्ड के प्रेसिडेंट दोबारा बने, मुझे याद है 2001 का दक्षिण अफ्रीकी दौरा, जहां पर माइक डेनिस मैच रेफरी ने तेंदुलकर समेत 6 खिलाड़ियों को बैन कर दिया था या पनिश कर दिया था। जगमोहन डालमिया ने आईसीसी को कह दिया था कि मेरी क्रिकेट टीम यानी कि इंडिया की क्रिकेट टीम अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेगी। आईसीसी कांप गया, सब कुछ झुक गए। 2002 चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने मना कर दिया था, भारत नहीं खेलेगा। आईसीसी को अपने एम्बुश मार्केटिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट से उनको दोबारा से रीडू करना पड़ा और यही 2003 वर्ल्ड कप में हुआ था। बड़ी बात यह है कि वो बोर्ड रूम में तो शतरंज खेलते थे लेकिन खिलाड़ियों के प्रेसिडेंट थे। जब सौरव गांगुली ने कहा मन नहीं कर रहा आपको रोकने का, बहुत इंटरेस्टिंग बातें आप बता रहे हैं। दोबारा हम विक्रांत से बात करें। जगमोहन डालमिया का पार्थिव शरीर कोलकाता में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया, लेकिन ट्वीट क्रिकेट खिलाड़ी कर रहे हैं। विराट कोहली ने कहा है, ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखते हैं विराट कि डालमिया जी के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ, उनके परिवार और मित्रों के प्रति मेरी संवेदनाएं। और भी ट्वीट्स मिले हैं क्रिकेट खिलाड़ियों की तरफ से जिन्होंने ट्वीट किया है। अजिंक्य रहाणे ने भी ट्वीट किया है, भगवान डालमिया सर की आत्मा को शांति दे, क्रिकेट के लिए आपका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। तो श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट से जुड़े लोग ज़्यादा आ रहे हैं। अंतिम संस्कार अब से कुछ देर बाद राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। देखते रहिए आज तक।